छोटी सी लड़की जो दुनिया को हिला गई। 2012 का साल था। पाकिस्तान के शहर स्वात में बर्फ गिर रही थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन एक आवाज थी जो इस खामोशी को चीर रही थी। एक 15 साल की लड़की मलाला यूसुफजई, जो हर रोज स्कूल जाने के लिए निकलती थी, जबकि उसके इलाके में लड़कियों की तालीम मना थी। मलाला एक आम लड़की थी, लेकिन उसका जज्बा आम नहीं था। उसके वालिद एक स्कूल चलाते थे और उसने अपनी बेटी को तालीम की अहमियत बचपन से समझाई थी। मलाला ने BBC उर्दू के लिए एक डायरी लिखना शुरू की, जहां वो तालिबान के जुल्म और स्कूल बंद होने की वजह से तालीम से महरूम लड़कियों के दुख बयान करती थी। एक दिन 9 अक्टूबर 2012 मलाला स्कूल से घर जा रही थी जब एक मुसल्लह शख्स ने बस रोकी और मलाला का नाम पूछा। फिर उसने उसके सिर पर गोली चला दी। पूरा मुल्क हिल गया। हर अखबार, हर TV चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम था, मलाला। लोग रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, और पूरी दुनिया इस लड़की से मुतासिर थी जो सिर्फ तालीम की बात करती थी। मलाला को पहले पेशावर ले जाया गया, फिर CMH रावलपिंडी और आखिर में UK भेज दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा, ये एक मौजज़ा है कि ये जिंदा बच गई। सिर पर गोली लगने के बावजूद मलाला ने जिंदगी की जंग जीत ली। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिंदगी की इस लंबी और दर्दनाक लड़ाई के बाद मलाला ने अपना मिशन और ज्यादा ताकत के साथ जारी रखा। उसने दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस पर खिताब किया। उसने कहा, एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक उस्ताद दुनिया को बदल सकते हैं। 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज मिला, वो भी दुनिया की सबसे छोटी नोबेल लॉरेट के तौर पर। उसने मलाला फंड बनाया जो दुनिया भर में लड़कियों की तालीम के लिए काम करता है। अफगानिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, इंडिया और पाकिस्तान, जहां भी लड़कियों को तालीम की जरूरत है, मलाला का फंड उन तक पहुंचता है। आज भी जब कभी कोई लड़की तालीम के लिए लड़ती है तो मलाला का नाम उसके लिए उम्मीद का निशान है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मिसाल है कि एक छोटी सी लड़की किस तरह दुनिया को बदल सकती है। गोली चलती है, लेकिन ख्याल कभी नहीं मरता। मलाला ने ये साबित किया कि हिम्मत और जज्बा किसी भी बंदूक से बढ़कर होता है। इब्तिदा एक लड़की से हुई थी, अब हर लड़की में एक मलाला छुपी है। 26 दिसंबर 1980 की सर्द और तारीख रात थी। एक 19 साला लड़की जीन हिलियार्ड अपनी गाड़ी चला रही थी जब अचानक उसकी गाड़ी शदीद बर्फबारी में फंस गई। जगह थी मिनेसोटा, जहां सर्दियों में दर्जा हरारत -30 डिग्री तक गिर जाता है। रात तारीख थी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जीन ने सोचा कि वो अपने करीबी दोस्त के घर तक पैदल चलकर पहुंच जाए, लेकिन उसे अंदाजा न था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 2 मील बर्फ में पैदल जीन ने गाड़ी छोड़ दी और शदीद सर्दी में 2 मील करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। उसके जूते बर्फ से तर हो चुके थे, हाथ बेहिस होने लगे थे और सर्द हवा उसके चेहरे को चीर रही थी। इसके बावजूद उसने हिम्मत न हारी। उसका मकसद था वालस नेल्सन के घर पहुंचना, जो उसका पुराना दोस्त था। लेकिन सर्दी में उसका जिस्म धीरे धीरे बेजान होता गया। आखिरकार जब आंखों के सामने तारीकी छाने लगी तो वो सिर्फ कुछ कदम दूर नेल्सन के दरवाजे से गिर पड़ी। उसने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर जम चुका था। 3 सुबह 7 बजे एक मोजिज़ा। सुबह जब वालस घर से बाहर निकला तो उसकी निगाह बर्फ में पड़ी एक परछाई पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो जीन हिलियार्ड का जिस्म बर्फ में मुकम्मल तौर पर जमा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मगर वो बिल्कुल साकित थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और जिस्म लकड़ी की मानिंद सख्त हो चुका था। वालस ने फौरन एम्बुलेंस को बुलाया। जब मेडिकल अमला पहुंचा तो उन्होंने हैरानी से कहा, ये तो मुर्दा मालूम होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। 4 अस्पताल का मोजिज़ा, डॉक्टर्स हैरान। जीन को जब अस्पताल ले जाया गया तो उसका जिस्म इतना ठंडा था कि थर्मामीटर पर दर्जा हरारत दिखाई ही नहीं दे रहा था। न नब्ज थी, न ब्लड प्रेशर। डॉक्टरों ने कहा, ये तिब्बी लिहाज से मुर्दा है, मगर हम इसे गर्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उसे कंबलों में लपेटा, नरम गर्मी दी और 2 घंटे तक कुछ न हुआ।
फिर अचानक जीन की पलकों में हरकत हुई। नर्स चीख पड़ी, उसकी आंख हिल रही है। फिर उसने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। 5 मोजिजाना तौर पर जिंदगी की तरफ वापसी। धीरे धीरे जीन का जिस्म नॉर्मल दर्जा हरारत पर आया। न उसके दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा, न जिस्म के किसी हिस्से को फ्रोस्ट बाइट। डॉक्टरों ने इसे एक मोजिजा करार दिया। इतनी सर्द फिजा में कोई इंसान 6 घंटे तक मुकम्मल जमा हुआ कैसे जिंदा रहा? ये साइंस के लिए एक सवाल बन गया। बाद में जीन ने कहा, जब मैं बेहोश थी मुझे लगा जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। न दर्द था न खौफ, लेकिन जब आँख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी का हर लम्हा एक नेमत है। 6 दुनिया हैरान, साइंस भी खामोश। जीन की दास्तान आलमी खबर बन गई। मुहक्किकीन और माहिरीन ने इस बात पर गौर किया कि कैसे एक इंसानी जिस्म मुकम्मल तौर पर जमने के बावजूद जिंदा बच सकता है। कुछ का कहना था कि जीन का जिस्मानी निजाम इतना स्लो हो गया था कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही न रही। मगर इस तरह का वाकया पहली बार दर्ज हुआ। साथ आज भी जिंदा मिसाल। आज भी जीन हिलियार्ड की कहानी उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो मायूस हो जाते हैं। उसका पैगाम है, जिंदगी कभी कभी तुम्हें जमा देती है, लेकिन अगर तुम सांस ले रहे हो तो सब कुछ मुमकिन है। नतीजा, ये सच्चा वाकया हमें बताता है कि मोजिज़े सिर्फ अफसानों में नहीं होते, हकीकत में भी वजूद रखते हैं। इंसान का हौसला, दुआओं का असर और तकदीर का फैसला सब कुछ बदल सकता है।